आज संस्कृत का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो सेमुसी नामक बुक से लिया गया है, जिसका प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम। शुचि अर्थात स्वच्छ यानी कि शुद्ध, पर्यावरणम यानी कि हमारे आसपास का पर्यावरण। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो पर्यावरण है वो कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। इसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले पाठ का सार पढ़ेंगे। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मण लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रस्तुत पाठ है यह हमारी आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की जो एक रचना है लसल्लतिका से संकलित, यानी कि उस रचना से लिया गया है। ये उस रचना का क्या नाम है? लसल्लतिका। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। जो प्रदूषण बढ़ रहा है महानगरों में, उस पर क्या व्यक्त की है? चिंता व्यक्त की है। सह कथयति यद इदं लोहचक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति। और उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र जो है यह हमारे तन मन का क्या है? शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, जिससे हमारा जो वायुमंडल और भूमंडल है वो दोनों क्या हो रहे हैं? मलिन हो रहे हैं, यानी कि गंदे हो रहे हैं। कविः महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झर वृक्ष समूह लताकुंज पक्षीकुल कलरव कुंजति प्रदेशे प्रति गमनाय अभिलषति। कविः महानगरीय जीवनात्, यानी कि कवि क्या कहता है कि महानगरीय जीवन से दूर, सुदूरम नदी निर्झर वृक्ष समूह लता कुंज, यानी कि जो दूर नदी निर्झर वृक्ष समूह लता कुंज पक्षी कुल कलरव, पक्षियों की जो आवाज़ है, गुंजित वन में जो आवाज़ है, वन प्रदेश से प्रति प्रदेशों की ओर गमनाय अभिलषति, यानी कि उनकी ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। सूची पर्यावरण के जो प्रथम पाठ है उसकी जो प्रस्तावना होती है वो हमने अभी पढ़ी। अब इसकी पहली पंक्ति जो है वो ये है, दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, यानी कि हमारा जो जीवन है वो दुर्भर हो गया है। अब तो प्रकृति ही हमारा क्या है? सहारा है। पर्यावरण पवित्र स्वच्छ होना चाहिए। पर्यावरण कैसा होना चाहिए? पवित्र, यानी कि शुद्ध होना चाहिए। शुचि पर्यावरणम। हमारा जो जीवन है वो दुर्भर हो गया है और अब हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, यानी कि प्रकृति की शरण में ही रहना होगा। महानगर मध्ये चलद निशम कालाय सचक्रम, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, लोहे का पहिया। मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम, पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा वक्र करता हुआ चलता रहता है। वक्र मतलब टेढ़ा चलता रहता है। दुर्दान्तेर्दशनेर्मुना स्यान्नेव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम, इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए, ऐसा कवि सोचता है कि जिससे हमारे
लोगों का विनाश न हो जाए, इसलिए शुचि पर्यावरणम। इसलिए हमारा जो पर्यावरण है वो कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। कंजलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशक्तियानां बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयोः हमनन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम्। कंजलमलिनं धूमं मुंचति शक्तियानाम, यानी कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही है। शक्तियानाम यानी कि सैकड़ों गाड़ियां, कंजमलिनम यानी कि काजल जैसा गंदा धुआं निकाल रही है, छोड़ रही है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती वितरंती ध्वानम। रेलगाड़ियां कोलाहल करती हुई दौड़ रही है। रेलगाड़ियां जो है वो क्या कर रही है? कोलाहल करती हुई दौड़ रही है। यानानाम पंक्तयो अनंताः कठिनम संस्मरणम, वाहनों की अनंत कतारें हैं, अतः चलना भी क्या हो रहा है? कठिन हो रहा है। जो हमारा संस्मरण स्मरण करते हुए चलते हैं वो क्या हो रहा है? दूभर हो रहा है, कठिन हो रहा है। इसीलिए शुचि पर्यावरणम, इसीलिए हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए। तीसरी पंक्ति, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। यानी कि वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, जिससे जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं रहा। जिससे हमारा जल भी क्या है? निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, जो हमारे खाद्य पदार्थ है उसमें बुरी चीज़ों की मिलावट हो गई है। पृथ्वी गंदगी युक्त हो गई है। जो हमारी पृथ्वी है वो भी गंदगी युक्त यानी कि प्रदूषित हो गई है। करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम, अतः संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करना आवश्यक हो गया है। संसार में शुद्धता अर्थात सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। अर्थात कहा गया है शुचि पर्यावरणम, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है वो कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति, कुंचित कालम नय मामस्मान्नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम न मामस्मान्नगरात् बहुदूरम, मुझे कुछ समय के लिए इस संसार से बहुत दूर चले जाना है। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम, यानी कि मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय आदि देखना चाहता हूँ। यानी कि इससे दूर जाना है। गांव की सीमा पर मुझे झरने, नदी, जलाशय आदि को देखना है। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, यानी कि एकांत में वन में रहकर क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्यों? शुचि पर्यावरणम, यानी कि मेरा जो पर्यावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। लास्ट नेक्स्ट पंक्ति, हरितरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीरचालिता श्यानमे वर्णीया नवमालिका रसाननं मलिता रुचिरं संगमनम शुचि पर्यावरणम।
हरितरुणां ललितलतानां माला रमणीया। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है। माला जो है वो कैसी है? मनमोहक है, यानी कि बहुत सुंदर है। कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया, तथा हवा से गतिमान हिलती हुई फूलों की पंक्तियां में चुनने योग्य हैं। पंक्तियां जो है वो चुनने योग्य हैं। नवमालिका रसालम मालिता रुचिरम संगमनम। आम के पेड़ से नवमालिका यानी कि चमेली का जो सुंदर सा गमन है, मिलन हो, वो बहुत ही सुंदर हो। कैसे? सूची पर्यावरण की वजह से। नेक्स्ट पंक्ति, अयि चल बंदोह खग कुलरव गुंजितवन देशम पूरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यान जीवितर सहरणम। सूची पर्यावरणम। हे बंधु, पक्षियों के मधुर चहक से गुंजित वन प्रदेश में चले। जो हमारा पक्षी है वो मधुर वन में गुंजित करता है, कलरव करता है, उस प्रदेश में हम चले। उनके सुंदर सुंदर से गीत हमें सुनना है। क्यों? क्योंकि नगर के कोलाहल से दूर भ्रमित लोगों के लिए यह सुख का संदेश होता है, जिसे हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। चाकचिक्य जालम नो कुर्यान जीवती शरणहम, यानी कि चकाचौंध भरी दुनिया जीवन का रस का हरण नहीं कर सके। जहाँ पर दुनिया जो होती है वो हमारा जो एक आनंद होता है उसका हरण नहीं कर सके। अर्थात सूची पर प्रस्तर तले लतारूल गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। सूची पर्यावरणम, यानी कि लताएं, पेड़ तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पीसे जाए। प्रस्तर तले यानी कि झाड़ियों के पत्थरों के नीचे न पीसे जाए। लता गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्याना समविष्टा, यानी प्रकृति में पाषाणी जो सभ्यता है यानी पत्थर की जो सभ्यता है उसका समावेश न हो। मानवाय जीवनम काम ये नो जीवन मरणम, यानी कि मैं मानव के जीवन के लिए उनकी कामना करता हूँ, लेकिन जीवन मरणम, मैं जीवित रहता हुआ मृत्यु की कामना नहीं करता। क्यों? क्योंकि सूची पर्यावरणम, हमारा जो पर्यावरण है वो कैसा हो? शुद्ध हो। अब आप प्रश्नोत्तर के लिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। मतलब इस पाठ की जो प्रश्नोत्तर है वो आपको इस व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएंगे। लेकिन जो ग्रुप में नहीं हैं, जो स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की PDF की जो लिंक होती हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो बाय सुरपाल सिंह राजावत।